हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नोट्स भी करते रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे आप तक वीडियो जल्दी ही पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यवहारिक अंग्रेजी का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया आपका, ए औपचारिक डिस्कशन में, बी प्रतिदिन, ई वाद विवाद, ये सभी। तो आपका जो है इसमें जो सही ऑप्शन है, क्योंकि ये औपचारिक डिस्कशन में नहीं होता है, प्रतिदिन ही हमारा सही है। ये हमारा आंसर सही है पहले का बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा सीखने के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए, यह अनेक देशों में दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। बी हमारा, इसे सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है। सी, अधिगम गतिविधियों में यह शामिल है। डी, यह अनुवाद को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें दूसरे का जो है हमारा बी ही सही होगा, इसे सार्वभौमिक स्तर पर बोला जाता है। तो बी ऑप्शन ये सही है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी बोलने के संबंध में संचार कौशल में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन है सुनना, सोचना, बोलना, पढ़ना। बी में सुनना, बोलना, स्कीमिंग, पढ़ना। सी में आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। डी में सोचना, स्कीमिंग, पढ़ना, लिखना। तो आपका जो तीसरे का जो सही ऑप्शन है हमारा सी, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यही सबसे सही है क्रमगत। तो ये आपका तीसरे का जो है सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोनेटिक्स का तात्पर्य क्या है। अब जानेंगे फोनेटिक्स का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन दिया गया ये, मानव के बोलने की ध्वनि का अध्ययन, भाषा का अध्ययन, सी ग्रामर का अध्ययन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का हमारा जो है सही ऑप्शन है ए, मानव के बोलने के ध्वनि का अध्ययन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन हमारा है, प्रिवेंशन शब्द में कुल कितने शब्दांश हैं, सिलेबस। तो इसमें देखिए प्रिवेंशन शब्द में कुल कितने शब्दांश हैं। तो पांचवें का हमारा सी सही है। आपका जो ये दिया गया ऑप्शन ए 2, B1, C3 और डी का 4। तो हमारा सी सही है। जो कौन सा सही है, हमारा सी सही है।
इसी पे जो है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि को विभाजित किया जाता है। ध्वनि को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन हमारा है व्यंजन ध्वनि, मौखिक ध्वनि, बी में देखिए मौखिक ध्वनि और स्वर ध्वनि, सी में मौखिक ध्वनि, डी में व्यंजन ध्वनि एवं स्वर ध्वनि। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही है डी, व्यंजन ध्वनि एवं स्वर ध्वनि, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। जो ध्वनि को विभाजित किया जाता है ये व्यंजन ध्वनि एवं स्वर ध्वनि है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है बोलने के समय पिच लेवल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। बोलने के लिए समय पिच लेवल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है ये तनाव स्टेटस, ए का, बी का इनोटेशन, सी का उच्चारण और डी का रिदम। तो हमारा यानी बोलने के समय पिच लेवल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन यही है। तो इसमें जो है 7वें का जो आपका है बी इनोटेशन ही सही रहेगा। आपका बी इनोटेशन ही सही है, ठीक है। अच्छे से याद रखिए। और चलिए अगले क्वेश्चन पे। उच्चारण किसके द्वारा प्रभावित होता है। उच्चारण किसके द्वारा प्रभावित होता है। ये सांस्कृतिक गतिशीलता, बी सामाजिक वर्ग, सी शिक्षा, ये सभी। उच्चारण किसके द्वारा प्रभावित होता है। ये सांस्कृतिक गतिशीलता, बी सामाजिक वर्ग, सी शिक्षा, ये सभी। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कौन सा है। तो ये जो है ये सभी होता ही है, ठीक है। आप जान गए होंगे ये सही है, नहीं जानते होंगे तो फिर भी जान लीजिए ये सभी है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए जिससे आपके अंदर स्किल्ड डेवलप हो, यही हमारा प्रयास है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामूहिक संज्ञा है। फिर इम्पोर्टेंट है, शायद आप लोगों को आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। चलिए ऑप्शन जो दिया गया ये भीड़ है, बी सड़क है, सी समाचार पत्र है, ये सभी। तो आपका जो है सामूहिक संज्ञा है तो ये भीड़ है, यानी आपका जो है ऑप्शन ए आपका सही है, ओके। अब चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। जो हमारा 10 क्वेश्चन का जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइफ का प्लूरल है। नेविस नाइफ क्या है। तो 10वें का आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हैगा, नाइफ है, ठीक है। मतलब बहुवचन है तो ईएस का प्रयोग किया गया है, ये आपका सही है। NIFES, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कोई नहीं था तो ये अलग है। अब चलिए 11वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संकेतवाचक सर्वनाम है। हाउ, दोज, वाट, ही, मतलब ये ऑप्शन हाउ है, बी दोज है, सी वाट है और डी ही है। तो इसमें आपका आंसर बी सही होगा।
जो तुझ है, ये आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका माई सेल्फ, बी योर सेल्फ, सी एवर सेल्फ और आवर सेल्फ है, सी आवर सेल्फ और डी मोर सेल्फ। तो इसमें से आपका 12वें का आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये आपका सही रहेगा। आप अच्छे से वीडियो को पढ़ते रहिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना न भूलिएगा। अब हमारा जो है 13 क्वेश्चन है और 13 में जो लिखा गया है, निम्न में कौन नंबर एडजेक्टिव का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ये दिया गया, ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बी इंडेफिनिट एडजेक्टिव, सी डेफिनिट एडजेक्टिव और डी आपका असेटिव एडजेक्टिव। तो आपका इसमें से जो है सही है ऑप्शन डी आपका सही है, असर्टिव एडजेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके सिविक टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामूहिक चर्चा को विवादित टॉपिक वाला विषय माना जाता है। इसके अंतर्गत ए निर्णय आधारित, बी आपका दिया गया है सलाह आधारित, सी नवाचार आधारित, डी कैंस अध्ययन आधारित। तो आपका जो इसमें जो सही है ऑप्शन बी सलाह आधारित ही सही होगा। इसमें सलाह आधारित ही सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन आपका, नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में का विकास अधिक होता है, इसके सृजनशीलता का विकास तीव्र गति से होता है। तो हमारा ए ऑप्शन मान्यता, बी ऑप्शन जो है रचनात्मकता, सी उदारता, डी आधुनिकता। तो इसमें जो है 15 का जो है आपका रचनात्मकता ही होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है। नवाचार आधारित सामूहिक चर्चा में का विकास अधिक होता है, इसमें सृजनशीलता का विकास तीव्र गति से होता है। तो भी ऑप्शन सही है रचनात्मकता। चलिए 16 सामूहिक जो 16 हमारा क्वेश्चन है ये चलते हैं। इसमें देखते हैं कि सामूहिक चर्चा की समाप्ति के आदेशानुसार किया जाता है, वे ही योग्यता एवं प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से पहले पढ़ लीजिएगा कि सामूहिक चर्चा की समाप्ति के आदेशानुसार किया जाता है, वे ही योग्यता एवं प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन में आपका दिया गया है प्रतिभागी, बी श्रोतागण और सी पैनलिस्टिक और डी प्रबंधन। तो आपका इसमें से जो सही होगा आपका सी पैनलिस्ट, ये आपका सही है, ये आपका सही है। ठीक है, पैनलिस्ट है। और इसी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 सामूहिक चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन आधार पर किया जाता है एवं इसके
एवं के किसके, जो आप लिख जो डॉट डॉट लगा हुआ इसको भरना है। तो ये 17वां का क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक चर्चा में प्रतिभागियों का मूल्यांकन आधार पर किया जाता है एवं। तो ऑप्शन दिया गया है ये सामूहिकता, समूह कुशलता, बी जो है व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत गुणवत्ता, सी पैनलिस्ट व्यक्तिगत गुणवत्ता, डी आपका व्यक्तिगत गुणवत्ता समूह कुशलता। तो इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे इसमें कौन सा सही है, इसमें फटाक से बताइए कौन सा सही है। और नहीं आ रहा तो फिर भी हम बता दे रहे हैं कि आपका इसमें जो है डी आपका सही है। ठीक है, व्यक्तिगत गुणवत्ता समूह कुशलता ही आपका ये आंसर सही है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 इसमें देखिए दिया गया है सामूहिक चर्चा के दौरान टिप्पणी से बचाना चाहिए, इससे डिस्कशन का माहौल प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, तो सामूहिक चर्चा के दौरान टिप्पणी से बचाना चाहिए, इससे डिस्कशन का माहौल प्रतिकूल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ये ऑप्शन दिया गया है, ये सामूहिक, बी व्यक्तिगत, सी प्रबंधकीय, डी पैनलिस्ट। तो इसमें जो आपका कौन सा सही है, बी आपका सही है। ठीक है, आपका बी ही सही है, व्यक्तिगत। ओके, हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छे से पढ़िए, मज़े से रहिए, और हमारा प्रयास है कि आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराना अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा है, समसामयिकी विषयों पर चर्चा करना बातचीत माना जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस किया गया है टाइपिंग में, तो इसके लिए सारी देखेंगे। फिर से पढ़ते हैं। हमारा समसामयिकी विषयों पर चर्चा करना बातचीत माना जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी तथ्यात्मक, डी परिपूर्ण। तो इसमें जो है 19 का जो दिया गया है आपका आंसर सी ही सही होगा, तथ्यात्मक। ओके, आपका जो है 19 का जो है तथ्यात्मक ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विषयों का से लेखक की क्षमता को विकसित करता है। इसके लेखक की समझ विकसित होती है। ज्ञान को बढ़ाने में इसकी भूमिका प्रासंगिक मानी जाती है। थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसमें राइटिंग स्किल है, प्रूफ रीडिंग है, रीडिंग स्किल है, स्टाइलिंग स्किल है। क्या है, यानी किया गया कि से लेखक की सक्षमता, क्या किससे, जो आपका ऑप्शन उसी से लेखक की समझता को विकसित करता है। इससे लेखक की समझ विकसित होती है। ज्ञान को बढ़ाने में इसकी भूमिका प्रासंगिक मानी जाती है। तो ये ऑप्शन में आपका क्या है, ये राइटिंग स्किल, बी प्रूफ रीडिंग, सी रीडिंग स्किल, और डी स्टाइलिंग स्किल। तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी सही है, रीडिंग स्किल ही मानी जाती है। रीडिंग स्किल से लेखक की साक्षरता विकसित किया जाता है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही है, सी रीडिंग स्किल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा 21 क्वेश्चन है।
तीव्र गति से पढ़ने की विधि को का उच्चारण तेज से किया जाता है, कहा जाता है। इसमें शब्दों को क्या है, हमारा 21वीं का जो क्वेश्चन है, तीव्र गति से पढ़ने की विधि को का उच्चारण तेजी से किया जाता है, कहा जाता है। इसमें ए स्कैनिंग, बी स्कैनिंग, सी स्कीमिंग, इनोटेशन। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है सी स्कीमिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसी तरीके से पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ही है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours फॉर सेंटेंस किस टेस्ट का उदाहरण है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। ठीक है, ये 4 सेंटेंस किस टेस्ट का उदाहरण है, यानी सेंटेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है इसमें जो सही है हमारा है ऑप्शन का ये 22 का सी, 22 का सी सही होगा। टेस्ट का उदाहरण है ये 4 सेंटेंस किस टेस्ट का उदाहरण है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो इसमें सी आपका ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, आईएनजी का प्रयोग किया गया है, हैज़ बीन का। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपका 23वां क्वेश्चन है, ही हैड सोल्ड द हाउस। इस वाक्य का संबंध किस टेंस से है। वाक्य ऐसे ही क्वेश्चन सीबीटी ऑनलाइन में आते हैं बेसिक्स। तो इसमें कंप्यूटर बेस टेस्ट होता है, उसमें आते हैं। ये हमारा जो ऑप्शन है यानी 23वां के वी हैड सोल्ड द हाउस, इस वाक्य का संबंध किस टेंस से है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी पास्ट परफेक्ट, सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा ऑप्शन जो सही है, शायद जिसमें आप लोग इनको आ रहा होगा तो सही है। जो थोड़ा सा कन्फ्यूज में उनको लिए जो क्लियर कर दे रहे हैं। तो 23 का जो हम क्या सही है, बी ही सही होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है। इसमें देखना है 24वें के वाक्य को गलत है, इसमें देखना है। ये ऑप्शन दिया है, दे आर इन द रूम, बी ही इन सिटिंग ऑन द चेयर, सी बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, डी आई विल हैव फिनिशिंग माई होमवर्क। तो ये 24 का जो आपका है ऑप्शन क्या सही है, 24 का डी सही है। ओके, आई विल हैव फिनिशिंग माई होमवर्क। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। 25 का इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वर्ग को संबोधित किया जाता है। आपका ऑप्शन है ये प्रीवियस वीक, ये एक्स्ट्रा वीक, वे फॉलोइंग वीक, डे बिफोर वीक। तो इसमें से जो है ऑप्शन आपका 25वें का बी सही होगा। जो ई लिख दिया गया ए बी सी है, थोड़ा सा ऑप्शन सही हो गया था, एक्स्ट्रा वीक ही होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ए बी सी डी डालने में, तो आपका एक्स्ट्रा वीक ही सही होगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो ये वाक्य पूर्ण होने पर ही फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। बी
एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। सी किसी व्यक्तिगत नाम को एब्रीविएशन रूप से लिखने में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। उपरोक्त सभी। तो 26वें का आपका जो है उपरोक्त सभी सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 27वें क्वेश्चन है हमारा, दो वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कामा, हाइफन, ऑब्लिक, ब्रैकेट। ABCD 4 ऑप्शन है आपका दिया गया है। इसमें कहा गया दो वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन कामा, बी हाइफन, सी ऑब्लिक, ब्रैकेट। तो इसमें जो है आपका शायद आपको 100% आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। 27वें का आपका जो है ये सही होगा, कामा का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 28वें के, शब्द के निर्माण के आधार पर वाक्य संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? शब्दों के निर्माण के आधार पर वाक्य संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए 3, B 4, D 8। तो 28वें का आपका जो है बी सही होगा, 4। ओके, फिर एक बार आप लोगों कह रहे हैं कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, और जिससे आप तक और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमांड, सेंटेंस, इंस्ट्रक्शन, पॉइलेट रिक्वेस्ट का भाव किस प्रकार के वाक्यों में उड़ते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपोजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें 29 का हमारा जो सही है सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30, औपचारिक संचार के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो औपचारिक संचार के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका स्वरूप आधिकारिक होता है, ये ऑप्शन बी में। इसमें परिवर्तन की संभावना रहती है, इसे क्रमानुसार एवं प्रभावी संचार माना जाता है। उपयुक्त सही। तो ये ऑप्शन जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से आपका जो है सही है, तो इसका डी आपका सही है। ये हमारा जो ऑप्शन सही है। आप लोग 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आप तक पहुँचाया गया। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, ताकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद और थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।